चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए प्लीज, हेडिंग डालिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आज का ये एक ही टॉपिक बचा है हमारा। इसको करने के बाद आपका चेंज इन पीएसआर मेरी तरफ से ख़त्म है। बस ये रहेगा कि उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे इसका अलग अलग बुक से। कब है पेपर? अगले कल, अगले हफ्ते ना, बहुत टाइम है। कह रहे एडमिशन के साथ ही हो जाएगा है ना। एडमिशन का कुछ समझ में आने में मुश्किल आई होगी थोड़ी सी। जो स्पेसिफिक एडमिशन के टॉपिक होते हैं ना, जिन स्कूलों में ये करवाते हैं कि चेंज इन पीएसआर छुड़वा दिया, बड़ी दिक्कत है। चलो आइए, इररिस्पेक्टिव स्कूल में छुड़वा रहे हैं जो मर्जी करें, यहाँ पे मैं प्रॉपरली कवर करूँगा, क्योंकि उसका रीज़न ये रहता है कि चेंज इन पीएसआर से नो डाउट कि टॉपिक्स काफ़ी सिमिलर होते हैं, बट उसको समझना ज़रूरी है। आप समझेंगे नहीं तो दिक्कत रहती है। स्कूल वाले तो अलग ही लेवल पे भगाते हैं। हाँ, बट उसके अंदर अलग तरीके के एडजस्टमेंट्स हैं। P, Q, R and S were partners in a firm sharing profits in the ratio of 1:4:2:3। तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा ओल्ड रेशियो। ऑन दिस डेट देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। तो बच्चों ये कैपिटल गिवन है, क्रेडिटर, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व पहला एडजस्टमेंट। फ्रॉम द अबव डेट पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। तो न्यू शेयर गिवन है हमें। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2,70,000। मनवीर बताइए क्या एंट्री है? फिर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, क्या एंट्री है इसकी? ये देखो हल्का सा बोले बच्चा कंफ्यूज। पेपर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना आपको। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही है। अब पेपर में बाई चांस आप सही कर रहे हो, पीछे अभिजय बैठे हो वो बोले तू गलत कर रहा है, ये बताओ एंट्री में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, चैप्टर खत्म होने को आ रहा है। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग यानी कि एंट्री नंबर 2 हो गई। प्लीज, द पार्टनर्स ऑल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व वॉज एस्टिमेटेड एट 2 lakhs। तो बच्चों इससे रिवैल्यूएशन वाली वो एंट्री आ जाएगी, यानी कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर नया पॉइंट क्या है ये वाला, ये क्या कह रहे हैं इसको थोड़ी देर में समझाता हूं। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तीनों चीज़ें ना इकट्ठे पिकअप करिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 26, तीनों चीज़ें इकट्ठे बनाइए। रिवैल्यूएशन कितने पार्टनर है इसमें? 4। PQRS और फिर नीचे आ जाएगा बैलेंस शीट। बनाइए बच्चों फास्ट।
वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, एक लाइबिलिटी बन जाती है। यहाँ पे हम किस तरीके से लिखेंगे बच्चों, लिखिए वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 2 लाख रुपए, ठीक है ना। और जो रिजर्व था वो खत्म हो गया, उसकी जगह यहाँ पे मुझे बताइए 30,000 रुपए की लाइबिलिटी एक्स्ट्रा क्रिएट हो रही है। अच्छी बात है बुरी बात है? रीवैल्यूएशन के डेबिट में क्रेडिट में, डेबिट साइड पे, तो यहाँ पे आ जाएगा टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। कितना कितना हो गया, लिख रहे हैं सिद्धार्थ बाबू? कुछ लिख लो, क्लास के बाद रुकना पड़ेगा फिर, रुकना तो वैसे भी है आज। ये तो दो पार्टनर सैक्रिफाइसिंग है, दो गेनिंग, तो पी कैप आर कैप टू क्यू कैप टू एस कैप। कितना गुडविल था? 2,70,000, 2,70,000 इंटू 6/40। आज क्या हो रहा है ये? 2,70,000 40,500। सिमिलरली क्यू में भी सेम अमाउंट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो 13,500, 13,500। ये एंट्री समझ में आई? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं इसके ऊपर जाके पोस्टिंग करूं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। पहली लाइन तो ओपनिंग बैलेंस के लिए हल्की सी एक आधी लाइन छोड़ के, बाय पी कैप एंड आर कैप। 2 मिनट इसको समझ लीजिएगा। पी और समझ में आई? तो आपको ना यहाँ पे कई बार बच्चों को दिक्कत रह जाती है कि कहाँ पे किसका अमाउंट पोस्ट करना है। जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू क्यू एंड एस कैप, अपने आप में तो पैसा भेजेंगे नहीं, तो 40,500 यहाँ पे चला जाएगा और 13,500 यहाँ चला जाएगा। समझ में आई बात? तो ये पोस्टिंग में कई बार बच्चों को दिक्कत रहती है गुडविल की। और क्या क्या आ सकता है बच्चों यहाँ से? कैपिटल आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंसेस 2, 3, 4, 5, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। लिख लो अक्षत बाबू, हो गया?
अगर बच्चों हमारे पास ये वाली लाइन ना लिखी होती, इसको प्लीज हाईलाइट कर लीजिएगा बुक्स में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये वाली लाइन ना लिखी होती तो हम सिंपली क्या करते, सबसे पहले रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट करते, लिखो साथ साथ में, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो बच्चों? ओल्ड रेशियो के अंदर। तो ओल्ड रेशियो क्या है, लिखो साथ साथ में, 1423। तो 30,000 को कैसे राइट ऑफ करते हैं? 1423, ठीक है ना। तो ये लॉस कैपिटल को कम कर देता है, तो यहाँ पे आ जाता टू रिवैल्यूएशन लॉस 3,000, 12,000, 6,000, 9,000, ठीक है ना। तो अभी तक हमने कुछ भी नया नहीं किया है, जो पहले कर रहे थे वो अभी भी कर रहे हैं। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं ये नहीं लिखना है, पहले इतना कॉपी कर लीजिए फिर आप लिख जाएंगे। अगर ये वाली लाइन ना लिखी होती तो बच्चों हम क्या करते, प्लीज लिखना मत, सुनने पे ध्यान देना। हम सभी पार्टनर्स का बैलेंस निकाल लेते टू बैलेंस कैरिड डाउन। फटाफट से बैलेंसेस निकाल के बताइए, लिखेगा मत, कटिंग होगी अभी। बैलेंसेस निकाल के बताइए कितना कितना आ रहा है। सभी एक एक बैलेंस पकड़ लीजिए और निकाल के बताइए। 5 लाख ठीक है बच्चों, इस तरीके से वैल्यूज आ जाती। और हमने आगे क्या सीखा था, यहाँ पे जाके कैपिटल लिखना होता है, PQRS, ये कैपिटल है। और जो बची वैल्यूज है, जैसे क्रेडिटर हो गई, इसमें कोई चेंज नहीं है तो वो एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स 12,70,000, 5,30,000 एज इट इज आ जाएगा। वही बातें समझ में आई, इनका कैपिटल भी आ जाता। अगर ये लाइन ना लिखी होती तो ऐसे ही करते हैं, क्वेश्चन खत्म कर। बच्चा लास्ट क्लास में पूछ रहा था बैलेंस शीट मैच होगा, क्या मैच हो जाएगी। और इसके आगे ये वाली लाइन क्या लिखी हुई है, आइए इसके बारे में समझते। कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ब्रिंगिंग और क्या बोलना चाह रहे हैं, यदि आपको लाइन लिखी हो
ये जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू कैपिटल निकल के आया है, इसको हटा के इसकी जगह आ जाएगा स्टेप 3, कितना था 3,42,500, 3,42,500, 3,42,500, 3,42,500। स्टेप 3 समझ में आया नहीं? हाँ। अब बच्चों मुझे बात बताओ, क्या इनके कैपिटल्स मैच कर रहे होंगे? नहीं, या तो इस साइड पे कुछ बैलेंसिंग फिगर बच रहा होगा या फिर इस साइड पे बैलेंसिंग फिगर बच रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल P का कैपिटल होना कितना चाहिए था? 156500, बट अब फर्म एक्सपेक्ट कर रही है कि इसका कैपिटल इतना होना चाहिए। तो मुझे बात बताइए, मैं फर्म, आप P पार्टनर हो, आपका कैपिटल फर्म के अंदर कितना है? 1,56,500, और मैं कह रहा हूं इसको बढ़ाओ और 3,42,500 करो, तो आप पैसा लेकर आओगे या पैसा निकाल लोगे? निकाल लेंगे? लेकर आएंगे पैसा। उसमें तो कैपिटल बढ़ जाएगा। अजीब बात है। बताइए, आप फर्म को ज्यादा पैसा देंगे या फर्म से पैसा निकाल लेंगे? ज्यादा पैसा देना पड़ेगा आपको। अच्छा, यही चीज आप ऑब्जर्व करके मुझे बताइए आर के केस में। आप आर हैं, मैं फर्म हूं, आपने मुझे 3,80,500 रुपीज दे रखे हैं, जबकि न्यू पॉलिसी के हिसाब से 3,42,500 होने चाहिए। तो आप क्या करोगे? फर्म से पैसा निकाल लोगे, यही होगा ना? तो ये एडजस्टमेंट भी यही बोल रहा है कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड। कह रहे हैं अब नई फर्म बनने जा रही है, आपस में अपने क्या करते हैं, कैपिटल को भी एडजस्ट कर लेते हैं, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से पैसा ले आओ सब, और जो लेना देना है उसको कैश में लेना देना कर लो। क्या ये समझ में आई बात? तो नए पार्टनर्स कह रहे हैं कि भाई अब हमारा कैपिटल ना इतना इतना होना चाहिए, सभी पार्टनर एग्री कर गए हैं। अब अगर इस साइड पे बैलेंस बच रहा है तो हम लिख देंगे टू कैश, और अगर इस साइड पे बैलेंस बच रहा है तो बाय कैश। बाय कैश का मतलब पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है, और टू कैश का मतलब पार्टनर विड्रॉ कर रहा है कैपिटल। क्या ये दोनों लैंग्वेजेस जा रही हैं दिमाग में? अब जैसे P के केस के अंदर मुझे बताइए 3,42,500 प्लस 3,000 प्लस 4,500 माइनस 2 लाख, तो ये हो गया 1,86,000 रुपीज वो लेकर आएगा। और इसी तरीके से हमने Q की बात करी तो 3,42,500 प्लस 12,000 माइनस 3 लाख माइनस 4,500, तो 14,000 रुपये ये भी लेकर आएगा। ये समझ में आ रही बात? अब इसके केस में क्या हो जाएगा? 13,500 प्लस 6,000 प्लस 3,42,500 माइनस 4 लाख, तो ये कहेगा कि भाई आपने मुझे पैसा देना है 38,000 रुपीज। ये समझ में आई बात? अच्छा, आखिरी केस में क्या हो जाएगा? 34,500 प्लस 9,000 माइनस 5 लाख माइनस 13,500, तो ये कहेगा आपने मुझे 1,62,000 रुपीज देने हैं। इसका मतलब बच्चों मुझे ये बात बताइए, एक तरीके से मैं ये नहीं बोल सकता कि ये पार्टनर एडिशनल पैसा लेकर आएंगे और ये पैसा किसके पास चला जाएगा? इन दोनों के पास। बात तो यही होगी ना। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ध्यान से, अब इसके अंदर थोड़ा मैं इलेबोरेट कर रहा हूं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। उसके लिए लैंग्वेज आपको कुछ ऐसी लिखी होगी। चेंज इन PSR इसमें भी आता है, एडमिशन में भी आएगा, रिटायरमेंट में भी कैपिटल के एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट्स आएंगे। कॉन्सेप्ट का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। फिलहाल के लिए इसके अंदर भी 2 केस है, मतलब 2 भी नहीं 3 केस बन सकते हैं। दोबारा से, ये पहला केस है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के कितने केस बन सकते हैं इसमें? 3। पहला केस मैंने आपको करवाया, क्या इसमें कोई डाउट? क्लियर होता है? तो अल्टीमेटली अब यहां पे कितना कैपिटल लिखूंगा मैं? 342500, 342500, 342500, 342500। बच्चा कहता है कि सर ये भी तो प्लस माइनस होगा। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5,30,000 होता, इसके अंदर हम प्लस कितना करते? 1,86,000 प्लस 14,000 रुपये कैश के अंदर,
और माइनस कितना करते 38,000 माइनस 1,62,000, तो आंसर अल्टीमेटली 5,30,000 ही आता। ये पैसा आया, ये चला गया, नेट इफेक्ट तो वही बच गया ना। बट पेपर में ये ऑब्वियस बात है करके दिखाना पड़ेगा, इसी के नंबर है। क्या ये समझ में आया? तो दोबारा से इसके कुल मिला के कितने स्टेप्स हो गए बच्चों? 4। पहला स्टेप क्या था कि आपने टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकाला फर्म का। दूसरा स्टेप न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट किया। तीसरा इसको चुपचाप जाके वहां पे लिख दिया क्लोजिंग बैलेंस। चौथा स्टेप जो भी बैलेंस इस साइड पे बच रहा है या इस साइड पे बच रहा है लेना देना कर लिया। क्या समझ में आया? कैपिटल एडजस्टमेंट के कितने केस बन सकते हैं? 3। ये पहला केस है। क्या पहला केस समझ में आया हमें? कोई डाउट्स बच्चों इसके अंदर? क्लियर है ये चीज? क्लोजिंग करिए। हाँ पहले क्लोजिंग करिए। यस, कैश के अंदर प्लस किया कैश जो आया और माइनस किया जो कैश गया। दिखाना चाहो दिखा दो, बट इफेक्ट कुछ नहीं आएगा इसका। उसका रीजन क्या है? जितना आ रहा है उतने जा रहा है। कॉपी कर लो। करिए इसका बैलेंस शीट कॉपी। सिद्धार्थ बाबू अमाउंट्स लिख लो। पीछे बैठिए आप 4th या 5th रो में, और मेरे को बुक ला के दीजिए। ये मोबाइल क्यों, मतलब पहले ये तो देख लो प्रेजेंटेशन। वो कॉपी कर नहीं रहे हो आप ढंग से। गुडविल हो गया, टोटल एडजस्टमेंट, ये वाला वर्किंग नोट 2 कॉपी करिए। इलस्ट्रेशन 7 से स्टार्ट करिए। ये वाला रह गया था हमारा, बैलेंस शीट भी बनानी है। स्टार्ट करिए। करिए बच्चों इसको कॉपी। समझाने के लिए तो केस 2 एंड 3 में इधर ही समझा सकता हूं, बट वो दिमाग में बैठेगा नहीं। आज आराम से क्वेश्चंस भी करके जाएंगे हम। जिन जिन को जाना हो घर पे बात करवा दीजिएगा। तभी तो नंबर आ रहे हैं आपके इसी में। उसके अंदर नहीं आ रहे नंबर। क्या बात है, किसमें बढ़िया है ना। करिए फटाफट से कॉपी बच्चों।
केस नंबर 3 में हल्का सा डिस्कस कर लेता हूं बच्चों। कई बारी क्या होता है इसी चैप्टर के अंदर आपको, जैसे यहां पे क्या लैंग्वेज थी, प्लीज इधर फोकस करिए। केस नंबर 1 आपका यहां पे लिखा हुआ है कैश। केस नंबर 2 यहां पे कैश की जगह ना करंट अकाउंट लिखा होता है, जो मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 27, ये केस 2 का हो गया। एक ना केस 3 भी होता है, उसका इलस्ट्रेशन नहीं दे रखा होगा, पर समझने के लिए आपको कई बारी क्वेश्चन के अंदर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट गिवन होता है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में लिखा होता, इस क्वेश्चन के अगर लैंग्वेज में आए कि पार्टनर सोच रहे हैं कि भाई न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म को न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर ले, और टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज मान लो 15 लाख रुपए, तो फिर हम क्या करते, स्टेप 1 करने की जरूरत नहीं थी, हम सीधा 15 लाख को न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करते और आपस में लेना देना कैश के थ्रू कर लेते। दोबारा से, अगर इस क्वेश्चन के अंदर इसका ना एक नोट लिखा होता है बुक में, एक मिनट, ये रहा इंपॉर्टेंट नोट, मार्क करिए। इफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज ऑलरेडी गिवन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में न्यू कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, मैडम बुक, गिवन हो, न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द न्यू पीएसआर, यानी कि स्टेप 1 आपको करने की जरूरत नहीं है, सीधा स्टेप 2 से आ जाएंगे। फिर स्टेप 3 क्या था, उसका जो अमाउंट निकल के आता है वो क्लोजिंग कैपिटल में जाएगा, और स्टेप 4 क्या था, बैलेंस लेना देना कर लेते। तो अगर आपको न्यू कैपिटल, न्यू फर्म का टोटल कैपिटल गिवन है, तो आपको सिंपली क्या करना है, उस कैपिटल को न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और आपस में लेना देना जो भी है कैश के थ्रू कर लीजिए। क्या सेकंड या थर्ड केस समझ में आया पहले ये? अब सेकंड केस करंट अकाउंट का होता है, ये इसका क्वेश्चन में तो करवाना पड़ेगा, फिर समझ में आएगा। स्टार्ट करें बच्चों, क्लियर हो रही है? तो 3 केसेस है, पहला कैश के थ्रू, दूसरा जो भी करवा रहा हूं, तीसरा अगर टोटल कैपिटल गिवन हो तो। क्या तीनों केस समझ में आए? ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लीज इस नोट को मार्क कर लीजिएगा, ये ना हो कि बाद में आपका रह जाए। स्कूल वाले बताएं ना बताएं वो मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, पेपर में आ जाए फिर। इलस्ट्रेशन नंबर 27 बनाइए बच्चों, तीनों अकाउंट बनाइए, कौन कौन से बनाओ फिर फटाफट से। रिवैल्यूएशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, कितने पार्टनर हैं? फिर से 4, STUV, और फिर क्या बनेगा? बैलेंस शीट। STUV बनाओ बच्चों फॉर्मेट। आइए स्टार्ट करें। STUV वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ दिस। तो ये क्या है बच्चों? ओल्ड रेशियो। कैपिटल आ गया, तो आइए कैपिटल को पहले पोस्ट कर देते हैं। तो लिखिए यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2, 1.5, 1 लाख और 50,000। नेक्स्ट, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का एडजस्टमेंट आ गया।
फ्रॉम द अबव डेट दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स, ये रेशियो, तो ये न्यू रेशियो हो गया। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 90,000, बताइए मनवीर, पक्का? तो ये सेकेंड एडजस्टमेंट आ गई। द पार्टनर्स ऑल्सो डिसाइड फॉर द फॉलोइंग, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इज एस्टिमेटेड एट 70,000, तो ज्यादा का क्लेम आ रहा है, तो रिवैल्यूएशन में पुट करिए बच्चों, टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 10,000, और बैलेंस शीट में चला जाएगा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 70,000। ये पेस मैच होना चाहिए, साथ साथ में अब आपको समझ में आना चाहिए, रिपीट ही हो रहा है। ध्यान से पढ़िए बच्चों, यही लाइन को मार्क करना है, टू एडजस्ट द कैपिटल्स ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू न्यू पीएसआर रेशियो। इससे लाइन से क्या समझ में आया कि आपका कैपिटल एडजस्टमेंट का केस है। मेन इसके अंदर एक वर्डिंग्स मार्क करने हैं और ज्यादा, ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। पिछले क्वेश्चन तक हम क्या कर रहे थे, लेना देना कैश के थ्रू कर रहे थे, बट अब ये करंट अकाउंट का क्या झमेला खोल दिया है इन्होंने, वो बताता हूं। बट पहले आपको ये समझ में आया कैपिटल एडजस्टमेंट है, सेकंड केस के अंदर करंट लिखा हुआ है, बस इतना समझ में आ रहा है, उसको मार्क कर लीजिएगा, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करें। सबसे पहले रिवैल्यूएशन के अंदर यहाँ पे हो जाएगा बाय रिवैल्यूएशन लॉस, STUV 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, 4:3:2:1। तो कितना हो गया, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000। साथ साथ चलिएगा बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन लॉस, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000। उनको मैंने क्वेश्चन बता दिया, वो स्टार्ट कर लीजिए, आप उनके साथ बैठ जाओ। अगला बच्चों गुडविल का एंट्री करते थे। गुडविल के लिए आपको पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, बनाइए। ओल्ड माइनस न्यू, STUV 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। और न्यू रेशियो क्या है, 3:1:4, 2/10, 1/10, 2/10, 4/10। ये तो हो गया सेक्रीफाइस, ये हो गया सेक्रीफाइस, ये नील, और ये हो गया ये। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वी कैप टी कैप। अमाउंट कितना था गुडविल का, 90,000, तो 90,000, 27, 9 करना पड़ेगा आपको जर्नल। मेरे हिसाब से तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन का भी जर्नल पास करेंगे तो सही रहेगा। समझ रहे हैं बच्चों ये चीज। अब इसका पोस्टिंग करिए ऊपर जाके कैपिटल के अंदर, कैपिटल में पोस्टिंग करिए। बाय टू यू टू एस एंड टीचर। आगे बढ़, डाउट। अब बच्चों पूरा क्वेश्चन खत्म। अगर मैं प्लीज लिखने पे फोकस में करिए, कटिंग होगी। अगर मैं नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को करता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, टू बैलेंस क्या रिटर्न, प्लीज करना नहीं है, नीचे ध्यान दें। कितना अमाउंट होता था, 2 लाख, 1.5 में से 3 गया, 1,60,000, 50,000 में से 28 गया, 22,000। ये बात निकल के आ जाती बच्चों।
मुझे बताइए, इसमें कोई डाउट? अब बैलेंस शीट में तो किस तरीके से मिलेगा? तो कैपिटल क्रेडिटर्स इस बात में कोई डाउट? यहाँ पे कोई क्लियर है सबको? बट मैंने आपको क्या बोला था, जब भी लिखा तो वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा। क्या इसमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन है? नहीं। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? एडजस्टेड कैपिटल। वर्किंग नोट नंबर 2 पॉइंट नंबर 1 टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकाल रहे हैं। स्टेप नंबर 1 था ये, SPUV। कितना कितना है कैपिटल? 2,05,000, 1,65,000, 98,000, 22,000। फिर मैंने क्या सिखाया था बच्चों? प्लीज कॉपी करने पे ध्यान मत दीजिए, अभी समझने पे ध्यान दीजिए। 2,05,000 प्लस 1,65,000 प्लस 98,000 प्लस 22,000, 4,90,000। ये समझने पे ध्यान दीजिए। कॉपी करने पे जोर मत मारिए प्लीज पीछे। टोटल एडजस्टेड कैपिटल। अच्छा, अगर ये टोटल कैपिटल पहले से गिवन होता तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं, गिवन नहीं था तो निकालना। फिर स्टेप नंबर 2 क्या बताया था मैंने? इसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। न्यू रेशियो क्या था? 3:1 डिवाइडेड बाय 10 किया हमने, 49,000, 98,000, 1,47,000 एंड 1,96,000। क्या समझ में आती बात? फिर मैंने ये बताया था ध्यान से कि इसको यहां पे इतना अमाउंट नहीं लिखना। क्या लिखना है बच्चों? जो आपने नए वाले अमाउंट्स निकाले, 1,47,000, 49, 98, 1,96,000। क्या ये बातें समझ में आती है हमें? अच्छा, लास्ट स्टेप क्या था? जो भी लेना देना होगा उसको बैलेंस करके निकाल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मुझे बात बताइए, एस का कैपिटल इतना है जबकि होना इतना चाहिए। मैं फर्म, आप पार्टनर, मैं आपको पैसा दूंगा या आपसे पैसा लूंगा? मैं आपको पैसा दूंगा। समझ पा रही है ये चीज? तो यहां पे क्या हो जाता, यहां पे हम बैलेंस अगर पुराने मेथड के हिसाब से कर रहे होते तो टू कैश हो जाता। यानी कि मैं आपको कहता कि भाई साहब आपका ना एक्स्ट्रा पैसा ही आ रखा है, एज पर न्यू पॉलिसी आप ये पैसा ले जाइए। 58,000 बोलो हाँ या ना? क्या समझ में आ रही है बात? अच्छा, टी के केस में क्या होता? मैं कहता भाई साहब आपका भी बहुत ज्यादा पैसा एक्स्ट्रा आ रखा है, आप भी पैसा ले जाओ। यू का कोई चेंज नहीं आता। वी को क्या बोलता कि भाई साहब आपका तो पैसा आ ही नहीं रखा, आप पैसा मुझे देकर जाओ। समझ में आ रही है बात? तो अगर मैं इन सब के बैलेंसेस निकालूं, यहां पे कुछ नहीं था, इसका भी कुछ नहीं है, तो पुराने मेथड के हिसाब से यहां पे कुछ ऐसा निकलता, 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 18,000 माइनस 49,000 माइनस 3,000, 1,16,000। बोलिए हाँ या ना? और आखिरी में क्या हो जाता? 50,000 माइनस 27,000 माइनस 1,000 माइनस 1,96,000। तो इसको बोलता भाई साहब आप 1,74,000 रुपीज ला के दीजिए मुझे। ऐसे कुछ होती ना बात। बताइए क्या ये समझ में आता है? क्या ये समझ में आता है? कोई डाउट्स? क्लियर है यहाँ तक? तो अगर कैश के थ्रू हो रहा होता तो हम इसी तरीके से करते इस चीज को। क्लियर है यहाँ तक? तो हम ठीक है, बट यहाँ पे नई बात क्या लिखी हुई है बच्चों? अच्छा, नई बात बताने से पहले
फर्दर यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं 1,47,000, 49,000, 98,000, 1,96,000। क्योंकि कैश आ रहा है और जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और काम खत्म हो जाता। बट नया पॉइंट क्या है बच्चों, वहां पे कैश नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, करंट। तो यहाँ पे कैश की जगह हम लिखेंगे 2S करंट 2T's करंट। पहले इतना समझ में आया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय कैश की जगह 2 बाय V's करंट। पहले इतना समझ में आया चेंज। स्टेप 1 टोटल निकालो, स्टेप 2 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, स्टेप 3 बैलेंस में लिखो, स्टेप 4 लेना देना करने की बजाय स्टेप 4 में चेंज है, करंट ओपन कर दो। अब ध्यान से, मैं फर्म, आप वी पार्टनर हो, तो मुझे बात बताओ, मैंने आपको पैसा देना है या आपसे पैसा लेना है? मैंने आपसे पैसा लेना है, मैं फर्म हूं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट अकाउंट क्या है, एसेट या लायबिलिटी? एसेट, क्योंकि मैंने आपसे पैसा लेना है। ये लॉजिक गया दिमाग में या नहीं? तो ये वी करंट यहां पे आ जाता है। आप इसको ऐसे भी याद कर लीजिए, याद करने का तो कुछ भी तरीका बना लो कि जिस तरफ ये लिखा होगा उसी तरफ इसको लिख देंगे। इसका लॉजिक वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दूसरा, मैं फर्म, आप पार्टनर, कौन हो, एस और टी। मुझे बताइए, मैंने आपको पैसा देना है या आपसे पैसा लेना है? मैंने देना है आपको, तो मेरे सर पे टेंशन है, इसी टेंशन को लायबिलिटी बोलते हैं, या कैपिटल की भाषा में कैपिटल करंट भी बोल सकते हैं। यहां पे ये एस करंट, टी करंट हमारे लिए लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा। फर्म ने जो पेमेंट करना होता है उसी का तो कैपिटल करंट अकाउंट ओपन होता है, 58,000 और 1,16,000। क्या ये समझ में आई बात? ऑब्वियस ही बात है, इन दोनों का टोटल इसके बराबर होगा क्योंकि आपस में ये लेना देना है, बैलेंस मैच हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जिस साइड पे ये आ रहा है उसी साइड पे लिखना है। तो चौथे स्टेप में चेंज था। क्या ये समझ में आया? पूरा क्लियर है ये बात? फटाफट से बच्चों इसको कॉपी करिए। चेंज इन पीएसआर का आपका चैप्टर कंप्लीट है। नई वाली बुक दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 है पुरानी बुक के अंदर। दो क्वेश्चन है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के, सेम टू सेम मिलते जुलते, एक कैश का है, करंट का, दोनों करके दिखाने हैं। इसके बाद करिए फटाफट से इसको कॉपी।